आजकल बहुत सी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पर बनाई जा रही हैं, जिसमें कोई बोल रहा है कि आपको अपनी विश को सुबह शाम डायरी में 5-10 बार लिखना पड़ेगा। कोई बोलता है कि आपको शाम को 8 बजे यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा। कोई बोलता है आपको सुबह 3-4 बजे उठकर यूनिवर्स से ये प्रार्थना करनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, ये जो बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं जो कि अधूरा ज्ञान है। एंड एज यू नो, अ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। मगर आज मैं आपको इसका असली सच और प्रॉपर टेक्निक तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं आपको इस वीडियो में लाइव एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा। हो सकता है मेरी कुछ बातों से लोग सहमत ना हो, मगर मैं एकदम फैक्ट्स पे बात रखूंगा। और अगर आप लाइफ में सचमुच कुछ पाना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को आगे देखें। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये उसी तरह वर्क करती है जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उन्हें फिर वरदान मिलते थे या वो अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर लेते थे। तो उसी चीज़ को ही आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कह के बताया जा रहा है। मगर जो लोग ये वीडियो में बता रहे हैं वो आपको 10% भी नहीं बता रहे, या उन्हें खुद ही नहीं पता। यस, ये चीज़ वर्क करती है, मगर इसके 3 सिंपल से बेसिक्स हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया: शुद्ध चित्त, स्थिर बुद्धि, निरंतर प्रयास। शुद्ध चित्त यानी प्योर सोल। इसका मतलब आपका ओरा आपकी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाने से है, और ये तभी होगा जब आप सादा भोजन करेंगे, यानी नमकीन, तला हुआ और बाहर का, खासकर फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, इसे मत खाएं। और मांस खाना तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नॉन वेज एक डेड क्रिएचर होता है और डेड क्रिएचर की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव होती है, और आप उस नेगेटिव एनर्जी को खा रहे हो। तो ये चीज़ आपका ओरा कभी भी पॉजिटिव नहीं होने देगी, और ऐसे लोगों पे मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करता। दूसरी चीज़ है निरंतर प्रयास, यानी कंटिन्यूस वर्क। इसमें यही बताया गया है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वही आपके दिमाग में हर पल 24/7 आपके दिमाग में वही होनी चाहिए, और उसी चीज़ पर आप हर पल काम कर रहे हो। ऐसा करने से आपका दिमाग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद आपको दिखाता जाएगा। मगर कब? जब आपका माइंड फोकस्ड होगा, काम होगा। और यही हमारा तीसरा पॉइंट है, स्थिर बुद्धि। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने से पहले आपने बहुत सारे शॉर्ट्स, रील्स, OTT पे कोई स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन ही आपने कुछ बुरा भला देखा हो, जिस वजह से आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी इन चीज़ को चलो आप कंट्रोल कर भी लोगे, मगर डेली लाइफ में होने वाली कुछ चीज़ें, जैसे वर्क का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, और डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए इस टेक्निक से आपका माइंड काम और फोकस तो होगा ही, साथ ही में आपका ऑरा भी पॉजिटिव होगा, और आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। हमारी ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये 5 फीलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। थंब यानी एंजाइटी, इंडेक्स यानी फेयर, मिडल यानी एंगर, रिंग यानी सैडनेस, और पिंकी यानी सेल्फ एस्टीम। आपको मैं ये पहले समझा देता हूँ ताकि आप ये मेरे साथ साथ जो साउंड प्ले होगा उस पर कर पाएँ। बाद में मैं आपको इस पर प्रॉपर गाइड करूँगा। सबसे पहले हमने अपनी लेफ्ट हैंड्स की जो फिंगर है उसे राइट हैंड से ऐसे पकड़ना है 1 मिनट के लिए। ऐसे पकड़ने पर आपको आपकी पल्स फील होनी चाहिए। अगर आपको वो फील हो रही है तो समझ लीजिए ये आप पे वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने 1 मिनट के लिए इस पोजीशन को रखना है, और उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट में आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं।
अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जब आपने अपनी सारी फिंगर्स को 1 बाय 1 1 मिनट के लिए होल्ड किया, तब आपने अपने सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशन को काम डाउन कर दिया, आपका माइंड उससे काम डाउन हो गया। उसके बाद जब आपने ये पोजीशन की तो आपकी ये सारी फीलिंग्स और इमोशन आपके कंट्रोल में आ गए। और उसके बाद जब आपने इन फिंगर्स को आपस में मिलाया, शायद आपने नोटिस किया हो कि आपकी ब्रीथ काफ़ी डीप हो चुकी थी। आपके जो चक्र हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से आपका जो मैसेज है वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक जाता है। आपको ये चीज़ रोज़ अकेले में करनी है, सूरज निकलने से पहले करनी है, बैठकर या खड़े होकर, जैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप सभी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो 11 वीक्स में आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ एडिटिंग में टाइमिंग मेंशन कर दूंगा ताकि आप दोबारा इस चीज़ को प्रैक्टिस करते वक्त डायरेक्ट उस टाइम स्लैब पे शिफ्ट कर सकें। आई होप कि मैंने सारे टॉपिक को प्रॉपरली कवर किया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।